हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ये लेक्चर में हम प्लांट डाइवर्सिटी देखेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी योर लेक्चर नंबर 1। और इसके अंदर अभी हम अल्गी देखने वाले। तो किंगडम प्लांटे का ये पूरा ओवरऑल चार्ट यहाँ पे दिखाया है कि किंगडम प्लांटे इज मेजरली डिवाइडेड इनटू क्रिप्टोग्राम एंड फेनेरोगैम। क्रिप्टो मतलब हिडन, तो क्रिप्टो का मीनिंग है हिडन। उसके साथ साथ ये जो क्रिप्टो गेम्स है ये डिवाइडेड हो गए इनटू नॉन वास्कुलर प्लांट्स और वेस्कुलर प्लांट्स। इसका मतलब जाइलम और फ्लोएम अगर प्रेजेंट हुआ तो वो वास्कुलर प्लांट के अंदर आएगा, और जाइलम एंड फ्लोएम अगर एब्सेंट हुआ तो वो नॉन वास्कुलर प्लांट के अंदर आएगा। नॉन वास्कुलर प्लांट या फिर जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होगा वो किन किन के अंदर होगा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और ये दो जो ग्रुप्स है ये आते हैं नॉन वास्कुलर प्लांट्स के अंदर, और टेरिडोफाइटा जो है ये आएगा वास्कुलर प्लांट के अंदर। वैसे ही फेनेरोगैम जो है इसके अंदर भी वास्कुलर प्लांट्स होंगे। इसके एग्जांपल्स है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म, तो ये ग्रुप आएगा वास्कुलर प्लांट्स के अंदर। और एंजियोस्पर्म को अगर हम और डिवाइड करें तो उसको हम डाइकोटिलिडोनी और मोनोकोटिलिडोनी के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक ओवरव्यू है ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटे। और जैसे कि मैंने ये पहले बताया हुआ है आपको कि डाइवर्सिटी के अंदर एज सच कंसेप्ट जो है बहुत ही कम देखने को मिलेगी। आपको मेजरली इसके अंदर याद रखने वाले पॉइंट्स ही देखने को मिलेगी। क्रिप्टो गेम्स अगर हम देखें तो इसका आसान सा मतलब यह है कि दीज आर स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स एंड डू नॉट प्रोड्यूस एनी सीड्स एंड फ्लावर, और ये रिप्रोड्यूस करेगी सेक्सुअली बाय गैमेट्स बट सेक्स ऑर्गन्स आर कंसील्ड और हिडन। इसीलिए इसको क्रिप्टो गेम्स बोला है, क्योंकि क्रिप्टो का मीनिंग होता है हिडन। तो ये प्लांट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये उसका प्रूफ जो है आपको नहीं दिखा पाएंगे, जैसे कि ये सीड्स आपके नहीं बनाएंगे। तो सीड्स और फ्लावर जो है दीज आर आउटकम्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो रहा है बाय गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, लेकिन उसका जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्लावर, वो इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको क्रिप्टो गेम्स बोला गया है। और इनके अंदर अगर सीड्स नहीं बनते हैं तो क्या बनेंगे? फिर स्पोर्स बनेंगे। क्रिप्टोस का मीनिंग है हिडन और गैमोस का मीनिंग है मैरिज और फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन आप बोल सकते हैं इसके। फेनेरोगैम्स आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, तो ये फेनेरोगैम्स के अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसका एंड रिजल्ट जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्लावर्स, वो भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस है, और वो एंड रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसका ही मतलब है फेनेरोस मतलब विजिबल। तो जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे ये और क्लियर होता जाएगा। ये तो हमने सिर्फ टर्मिनोलॉजी इसके अंदर डिस्कस की। अभी हम एक्चुअली स्टार्ट करते हैं अल्गी के साथ। अल्गी क्या है? फोटो ऑटोट्रॉप, मतलब ये फोटोसिंथेटिक है और ये खाना बना सकते हैं खुद का बाय यूटिलाइजिंग सनलाइट। दूसरी बात है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसीलिए तो ये क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस दिखा सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्लोरोफाइलस। तीसरा है क्रिप्टोगैमस, जो कि हमने देख लिया कि दीज आर सीडलेस प्लांट्स। बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स आर प्रेजेंट इन अल्गी। हैबिटेट्स जो है मॉइस्ट स्टोन्स के ऊपर ये एक्यूमुलेट हो सकते हैं, सॉइल के अंदर ये देखने को मिल सकता है, वुड के ऊपर भी अल्गी जम सकता है, तो ये उसका हैबिटेट हो गया। थैलोफाइटा, इनका जो बॉडी टाइप है बहुत ही सिंपल होता है, थैलोइड बॉडी टाइप होती है। इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर बॉडी टाइप है इट इज अनडिफरेंशिएटेड। इसका मतलब यह है कि ट्रू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स ये देखने को आपको नहीं मिलेगा।
ठीक है। तो स्टेम के जैसे, लीफ के जैसे और रूट के जैसे स्ट्रक्चर जो है ये इनके अंदर देखने को मिलते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है वास्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट, तो इसको हम नॉन वास्कुलर भी बोलते हैं। और दूसरा टर्म है ट्रैकियोफाइट्स, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट है नॉन एम्ब्रियोफाइट, इसका मतलब ये एम्ब्रियो नहीं बना सकते। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बावजूद, जाइगोट बनने के बाद भी आपका वो जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो नहीं बनाता। और अगर एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है एम्ब्रियो का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आपको सीड भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए ये नॉन वास्कुलर भी है, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स भी है, और ये सीडलेस प्लांट्स है। 8 पॉइंट है मीन बॉडी, तो मीन बॉडी जो है इसका हैप्लॉइड होगा। प्लांट्स के अंदर आपको दो स्टेजेस पढ़ने होते हैं, एक होता है गैमेटोफाइट स्टेज और दूसरा होता है स्पोरोफाइट स्टेज। जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करते जाएंगे तो ये आपको और क्लियर होते जाएगा, क्योंकि ये जो दो टर्म्स है गैमेटोफाइट स्टेज और स्पोरोफाइट स्टेज, ये हर एक लेक्चर में आने वाला है। तो अभी के लिए सिर्फ याद रखना है कि अलगी के अंदर जो लाइफ साइकिल है अलगी का, उसका जो डोमिनेंट स्टेज होता है वो कौन सा होगा, गैमेटोफाइट स्टेज, जो कि हैप्लॉइड होता है। और स्पोरोफाइट स्टेज जो होता है वो डोमिनेंट नहीं होता, ठीक है। तो ज्यादा समय तक कौन सा स्टेज देखने को मिलेगा इनके लाइफ साइकिल में, गैमेटोफाइट स्टेज। गैमेटोफाइट स्टेज मतलब वो स्टेज होता है कि जिससे आपके गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। स्पोरोफाइट स्टेज या जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट, और जो कि है 2n। अभी अलगी की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग साइजेस और फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूनिसेल्युलर फॉर्म के एग्जांपल्स है क्लोरेला, क्लामाइडोमोनास, तो ये सिंगल सेल्ड अलगी है। फिलामेंटस फॉर्म में भी ये देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्पाइरोगैरा है, यूलोथ्रिक्स है, क्लैडोफोरा है। कॉलोनियल फॉर्म में वॉल्वॉक्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स एज इट इज याद रखना है आपको। एक और चीज लिखी हुई है येलो बॉक्स के अंदर कि जो अलगी है वो म्यूचुअल एसोसिएशन दिखा सकते हैं विद फंजाई, जिसका एग्जांपल है लाइकेन। और अलगी जो है ये म्यूचुअल एसोसिएशन दिखा सकते हैं विद एनिमल्स, दैट इज स्लॉथ बियर। तो इसका एनिमल का एग्जांपल है स्लॉथ बियर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्लॉथ बियर है, और आप ये भी देख सकते हैं कि ये स्लॉथ बियर के ऊपर जो है ये अलगी डिपोजिटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को फायदा होगा कि अलगी को शेल्टर मिलेगा, तो ये अलगी का फायदा हुआ। और स्लॉथ बेयर को क्या मिलेगा, स्लॉथ बेयर ये कैमोफ्लाज कर लेगा, और इसके वजह से प्रीडेटर जो है उसको आसानी से पहचान नहीं पाएगा। प्रीडेटर्स कांट स्पॉट स्लॉथ बियर। तो इसका मतलब है कि अलगी जो है, अलगी को एक एडवांटेज मिल रहा है कि स्लॉथ बियर के ऊपर शेल्टर के तौर पे उसको एक एडवांटेज मिल रहा है, और ये जो एनिमल है उसको कैमोफ्लाज वाला एडवांटेज मिल रहा है। कैमोफ्लाज मतलब ऐसे तरीके से एनवायरनमेंट के साथ मैच हो जाना कि इसका जो एनिमी होगा या प्रेडेटर होगा वो इसको ध्यान से स्पॉट आउट नहीं कर सकता, और अगर स्पॉट आउट नहीं कर पाएगा तो इसके ऊपर वो अटैक भी नहीं कर सकता, तो इसके सर्वाइवल के चांसेस जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर ये ब्राइट कलर्ड देखने को मिलता ट्री के ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो एनिमी है या फिर प्रेडेटर जो है वो उसको स्पॉट आउट कर सकता है और स्लॉथ बियर को मार सकता है। लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्री के ऊपर जैसे ही अलगी इसके ऊपर डिपॉजिट कर रहा है तो ये किस तरीके से मैच कर रहा है ट्री के ऊपर, ताकि ये कैमोफ्लाज दिखा रहा है और प्रीडेटर जो है उसको आसानी से स्पॉट नहीं कर सकता, और उसकी वजह से स्लॉथ बियर का जो सर्वाइवल का चांस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पे फायदा हो रहा है, अलगी को शेल्टर मिल रहा है, और दूसरी बात है कि एनिमल्स को जैसे कि स्लॉथ बियर है उसको भी प्रोटेक्शन मिल रहा है फ्रॉम प्रीडेटर। वैसे ही हम इसके अंदर भी हमने पढ़ा हुआ था कि अगर लाइकेन की बात करें तो
फंजाई हमको पता है कि दे आर गुड एब्जॉर्बर्स। तो फंजाई जो है मिनरल्स और वाटर ये एब्जॉर्ब करके अलगी को देता है, और अलगी वही मिनरल और वाटर इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है। फंजाई खाना नहीं बना सकता तो अलगी खाना बनाएगा, और खाना जो है अलगी का वो थोड़ा बहुत फंजाई भी उससे क्या करेगा, डिराइव करेगा। तो दोनों को फायदा होगा। अलगी को रेडीमेड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स मिलेंगे फ्रॉम फंजाई, और फंजाई को रेडीमेड खाना मिलेगा। ठीक है, तो दोनों को हेल्प मिलेगा, तो दोनों म्यूचुअल एसोसिएशन दिखाएगी। अभी हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अलगी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, जिसका एग्जांपल है आपका फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी और रेड अलगी के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा, कैसे होगा, बाय जूस्पोर। तो जूस्पोर जो है यहाँ पे मोटाइल स्पोर्स हो गए, कॉमन स्पोर्स होते हैं आपके जूस्पोर किसके अंदर, ग्रीन अलगी और ब्राउन अलगी के अंदर। एंड बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर किसके अंदर हो गए, रेड अलगी के अंदर। तो ये एज इट इज आपको याद रखना है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन अलगी इज बाय बायफ्लैजेलेट जूस्पोर्स, और ये कैसे हो गए, पियर शेप्ड हो गए, और टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजेला इसको इसके अंदर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो ब्राउन अलगी की बात कर रहे थे हम कि मोस्ट कॉमन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाय फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स विच आर मोटाइल। तो वो मोटाइल में भी कितने फ्लैजेला वाले स्पोर्स हो गए ब्राउन अलगी के अंदर, 2 फ्लैजेला वाले। तो 2 फ्लैजेला वाले स्पोर्स को हम बोलेंगे बायफ्लैजेलेट जूस्पोर्स, और कैसे दिखेंगे, पियर शेप दिखेंगे, और इसके अंदर एक फ्लैजेला छोटा होगा और एक फ्लैजेला बड़ा होगा, इसीलिए 2 अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजेला यहाँ पे लिखा हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसके अंदर देखने को मिलेगा, कैसे टाइप का होगा, आइसोगेमी, आइसोगेमस, आइसोगेमी या फिर आइसोगेमस रिप्रोडक्शन, मोटाइल गैमेट्स। तो अभी आइसोगेमी और आइसोगेमस रिप्रोडक्शन हमको पता है कि दो एक जैसे दिखने वाले गैमेट्स के फ्यूजन को हम बोलेंगे आइसोगेमी। तो 2 मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल गैमेट्स अगर फ्यूज कर जाए तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको वो पता ही नहीं चलेगा कि ये गैमेट मेल का है, ये गैमेट फीमेल का है, दोनों गैमेट्स एक जैसे दिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे गैमेट्स के फ्यूजन को हम बोलेंगे आइसोगेमस रिप्रोडक्शन या फिर आइसोगेमी। तो उसके अंदर भी 2 तरीके हो सकते हैं कि वो जो 2 गैमेट्स है, या तो वो दोनों के दोनों मोटाइल हो, मतलब वो मूवमेंट दिखा सकते हैं बाय मींस ऑफ फ्लैजेला। मोटाइल गैमेट्स अगर हुए तो उसके एग्जांपल्स आएंगे क्लामाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा। या फिर वो दोनों गैमेट्स जो एक जैसे दिख रहे हैं वो नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। इसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। दूसरा मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अनआइसोगेमी या फिर एनआइसोगेमस रिप्रोडक्शन। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है पहले। इसका मतलब यह है कि जो 2 गैमेट्स जो होंगे वो एक दूसरे से अलग होंगे दिखने में। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्पॉट आउट कर सकते हैं कि ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। आइसोगैमस में क्या हो रहा था कि दोनों मेल और फीमेल गैमेट जो है एक जैसे दिखते हैं, उसमें हम डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते देखने के बाद कि ये मेल का है और ये फीमेल का है। एनाइसोगैमी में हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि मेल गैमेट अलग दिखेगा, फीमेल गैमेट अलग दिखेगा। तो दोनों के फ्यूजन को हम बोलेंगे अनआइसोगेमस रिप्रोडक्शन। इसका एग्जांपल है क्लामाइडोमोनास और यूडोरिना। तो ये 2 अलगी के अंदर एनाइसोगेमी देखने को मिलेगा। तीसरा है ऊगेमी और ऊगेमस रिप्रोडक्शन। इसमें हमको पता ही है कि आपका जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल है और लार्ज है, और आपका जो मेल गैमेट होगा वो कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तो ये फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट, और मेल गैमेट कैसा होगा, मोटाइल होगा। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं ऊगेमस रिप्रोडक्शन। मोटाइल एंड स्मॉल मेल नॉन मोटाइल एंड लार्ज फीमेल गैमेट्स, वही हमने अभी डिस्कस किया। तो उसका एग्जांपल क्या क्या है, फ्यूकस अलगी के अंदर देखने को मिलेगा, वोल्वॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा, और क्लामाइडोमोनास के अंदर देखने को मिलेगा। क्लामाइडोमोनास हर एक एग्जांपल में इसलिए आ रहा है क्योंकि क्लामाइडोमोनास के बहुत सारे स्पीशीज है। ठीक है, तो कुछ स्पीशीज मोटाइल गैमेट्स आइसोगैमी में दिखाएगा, और कोई स्पीशीज जो है अनआइसोगैमी भी दिखाएगा, कोई स्पीशीज आपका ऊगैमी भी दिखाएगा। ऊगैमी का एक और वेरिएशन हो सकता है कि
ये जो मैंने मेल गैमेट यहाँ पे मोटाइल दिखाया है, तो हो सकता है कि ये भी नॉन मोटाइल हो। तो दोनों गैमेट्स अगर नॉन मोटाइल हो तो उसका एग्जाम्पल है रेड अलगी। तो रेड अलगी के कुछ स्पीशीज है, उसके अंदर ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, 11th पॉइंट है अलगी का जनरल पॉइंट कि अलगी का यूजुअली होल बॉडी जो है इट इज कवर्ड बाय म्यूसिलेज। ठीक है, तो बहुत ही स्टिकी आपको देखने को मिलेगा। तो ये टेबल है, ये टेबल बहुत ही आपको हेल्प करेगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखने के लिए। और यहाँ पे जो डाइवर्सिटी के जो चीजें हैं उसमें सिर्फ रट्टा ही आपको मारना है, क्योंकि ज्यादा कंसेप्ट तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है आपके। ठीक है, तो दूसरा कोई इसमें चारा नहीं है आपको। तो देखते हैं वन बाय वन करके। तो ये कैरेक्टर से शुरुआत करते हैं। पहला कैरेक्टर हम देखते हैं हैबिटेट। तो अलगी जो है उसका क्लासिफिकेशन में हमको रेड अलगी पढ़ना है, ग्रीन अलगी पढ़ना है और ब्राउन अलगी पढ़ना है। ग्रीन अलगी को हम बोलते हैं क्लोरोफाइसिए, ब्राउन अलगी को हम बोलेंगे फियोफाइसिए और रेड अलगी को हम बोलेंगे रोडोफाइसिए। क्लोरो मतलब ग्रीन, ब्राउन मतलब फियो और रेड मतलब रोडो। ठीक है, ग्रीन अलगी या फिर क्लोरोफाइसी जो है ये किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको? फ्रेश वाटर के अंदर देखने को मिलेगा, ब्रैकिश वाटर के अंदर और सॉल्ट वाटर के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ब्राउन अलगी किसके अंदर देखने को मिलेगा? रेयरली फ्रेश वाटर के अंदर ये देखने को मिलेगा, लेकिन ब्रैकिश वाटर जो है ये मरीन वाटर की टाइप ही तरीके का ही होगा। और लेकिन मेजरली जो है ये ब्रैकिश वाटर में देखने को मिलेगा और सॉल्ट वाटर में भी ये देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट में प्राइमरली रेयरली जो दिखा है, तो ये एज इट इज आपको याद रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है और डायरेक्टली ऑप्शन में अगर आपको रेयरली, प्राइमरीली, मेजरली इस तरीके के शब्द अगर आपको देखने को मिलेंगे तो दूसरा आपके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं बचेगा। इसीलिए आपको ये एज इट इज ऐसा का ऐसा ही याद रखना है। ठीक है, और जिसका मैंने मेंशन नहीं किया है उसको एज इट इज वैसा ही पढ़ना है, क्योंकि अगर आप हर एक का इतना आप इन डेप्थ अगर पढ़ोगे तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि डाइवर्सिटी जो है इसके अंदर हजारों स्पीशीज इन्वॉल्व है। ठीक है, और अब सारे स्पीशीज के कैरेक्टर्स आप नहीं पढ़ सकते। तो मेजरली जो एग्जाम में पूछा जाता है और जो अभी तक पूछा गया है उसी को हमको पढ़ना होता है इसके अंदर। ठीक है, और एग्जामिनर को भी, आपका क्वेश्चन पेपर सेटर को भी पता है कि वो कितना इन डेप्थ क्वेश्चन डाल सके, तो बुक्स के अंदर जो दिया होता है आपको वही पढ़ना है, वरना आप कभी डाइवर्सिटी पूरी जिंदगी में पढ़ नहीं पाओगे। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अलग अलग पॉइंट्स आ जाते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जो बुक्स के अंदर मेंशन है और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है अभी तक उतना ही आपको करके जाना है, बुक्स के बाहर क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, रेड अलगी इसके अंदर इसका जो हैबिटेट है, अगेन सम फ्रेश वाटर स्पीशीज देखने को मिलेगी, ब्रैकिश वाटर और वो भी मेनली वार्म अगर हुआ तो देखने को मिलेगा, मोस्टली यहाँ पे सॉल्ट वाटर के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, सेल वॉल दूसरा कैरेक्टर इसके अंदर है। जो आउटर लेयर है, जो आउटर लेयर है वो किसका बना होगा? पेक्टिन का। तो आउटर लेयर पेक्टिन का होगा आपका, और जो इनर लेयर जो होगा सेल वॉल का वो होगा सेल्यूलोज का। ठीक है, एज इट इज याद रखना है। ब्राउन अलगी का सेल्यूलोज एंड नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलॉइडल सब्सटेंस लाइक अल्जीनिक एसिड इज प्रेजेंट। अल्जीनिक एसिड को अल्जीन भी हम बोल सकते हैं। रेड अलगी के अंदर सेल्यूलोज भी प्रेजेंट होगा, पेक्टिन भी प्रेजेंट होगा और एक और पॉली सल्फेटेड फाइकोकोलॉइडल सब्सटेंस लाइक अगर एंड कैरेजिनिन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान से देख लेना कि ये नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलॉइडल सब्सटेंस लाइक अल्जीनिक एसिड इज प्रेजेंट, और रेड अलगी में ये सल्फेटेड वाला होगा और वो सब्सटेंस भी अलग हो जाता है, वो है अगर और कैरेजिनिन। ठीक है, पिगमेंट्स के अंदर अगर हम बात करें ग्रीन अलगी की, तो जो प्रीडोमिनेंट पिगमेंट है वो कौन सा होगा आपका? क्लोरोफिल होगा। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये सारे पिगमेंट जो है देखने को मिलेगा, लेकिन मेजरली जो डोमिनेंट पिगमेंट होगा वो क्लोरोफिल होगा, उसी के वजह से तो ग्रीन अलगी को ग्रीन कलर मिल रहा है। वैसे ही ब्राउन अलगी के अंदर क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल सी भी है, कैरोटीन भी है, ज़ैंथोफिल भी है और फ्यूकोज़ैंथिन भी है। तो अगर ब्राउन कलर इसके अंदर देखने को मिल रहा है तो डोमिनेंट पिगमेंट जो होना चाहिए वो क्लोरोफिल छोड़ के होना चाहिए। तो इसके अंदर आपका जो डोमिनेंट पिगमेंट है वो कौन सा है आपका?
ज़ेंथोफिल, इसके अंदर डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन कलर इज ऑब्जर्व डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ज़ेंथोफिल पिगमेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लोरोफिल ए और डी किसके अंदर होगा? रेड अलगी के अंदर ये पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे। कैरोटीन के अंदर देखने को मिलेगा, सॉरी कैरोटीन देखने को मिलेगा, ज़ेंथोफिल देखने को मिलेगा, फाइकोबिलिन देखने को मिलेगा। फाइकोबिलिन एक गुच्छा है, उसके अंदर अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि फाइको एरिथ्रिन हो गया। इसके अलावा आपको बाकी के पिगमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि फाइको एरिथ्रिन जो कि रेड कलर का होगा, फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू कलर का होगा, एलो फाइकोसाइनिन जो कि लाइट ब्लू कलर का होगा। तो एक झोले के अंदर ये तीनों पिगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे इन फाइकोबिलिन। ठीक है, और फाइकोबिलिजोम के अंदर फाइकोबिलिन होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है पहले। तो कौन कौन सा रिजर्व फूड मटेरियल इनके अंदर होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ग्रीन अलगी के अंदर स्टार्च होगा। ऑयल ड्रॉपलेट्स आर आल्सो ऑब्जर्व्ड इन सम ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ग्रीन अलगी। ब्राउन अलगी के अंदर मैनिटॉल विच इज अल्कोहलिक शुगर ये होगा, लेमिनेरिन विच इज ग्लूकैन ये होगा। रेड अलगी के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू आपका स्टार्च वाला अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन, तो ये भी इसके अंदर होगा। मोटिलिटी जो है ग्रीन अलगी की प्रेजेंट होगी, ब्राउन अलगी में भी प्रेजेंट होगा, रेड अलगी में मोटिलिटी एब्सेंट होगी। ठीक है, फ्लैजेला की अगर हम बात करें तो 2 to 8 आइसोकॉन्ट, मतलब सेम एंड इक्वल फ्लैजेला इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो फ्लैजेला प्रेजेंट है, इसका मतलब मोटिलिटी प्रेजेंट होगी। इसके साथ साथ वो फ्लैजेला का लोकेशन जो बुक में दिया हुआ है वो कैसा है, एंटीरियर और अपाइकल पोजीशन। ठीक है, तो ये एज इट इज याद रखना है आपको। ब्राउन अलगी का ब्राउन अलगी की अगर हम बात करें तो 2 हेट्रोकॉन्ट, मतलब हेट्रो मतलब डिफरेंट, तो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजेला एंड 2 अनइक्वल टाइप्स ऑफ फ्लैजेला आर प्रेजेंट, और इनका लोकेशन है लैटरली आइसोलेटेड। ठीक है, लैटरली मतलब साइडवेज, और इसी की वजह से फ्लैजेला अगर प्रेजेंट है तो ये लोकोमोशन या मोटिलिटी दिखा सकता है। रेड अलगी जो है इसके अंदर अगर फ्लैजेला ही एब्सेंट है तो मोटिलिटी का तो सवाल ही नहीं आता। ठीक है, तो अगेन इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको मेमोराइज करने हैं, दूसरा कोई इसके अंदर सॉल्यूशन नहीं है आपका। तो ये जो डायग्राम दी हुई है A1 ये किसकी है? ग्रीन अलगी, और ये दिया हुआ है वॉलवॉक्स का। तो वॉलवॉक्स जो है इस तरीके से दिखेगा आपका, कॉलोनियल फॉर्म है ये, इस तरीके से कॉलोनीज बनाएगा ये। तो डॉटर कॉलोनी ये अंदर लेबल कर रखा है, और ये बाहर वाली जो बड़ी कॉलोनी है इसको हमने पेरेंट कॉलोनी बोला है। A2 किसका है? ये यूलोथ्रिक्स, तो ये यूलोथ्रिक्स है। स्पाइरोगैरा भी कुछ इस तरीके का ही दिखेगा। तो ये फिलामेंटस अलगी का एग्जाम्पल है। B1 किसका है? ये B1 लेमिनेरिया, लेमिनेरिया के अंदर क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको? रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जिसको हमने होल्ड फास्ट लेबल किया हुआ है, रूट लाइक। टाइप जो है ये स्लेंडर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये असली रूट, असली स्टेम नहीं है, रूट लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर से। और फ्रॉन्ड जो है आपके फोटोसिंथेटिक हो गए, इसके साथ साथ ये कैसे है? लीफ लाइक। ठीक है, दूसरा है B2, ये एग्जांपल है फ्यूकस का। इसके अंदर भी आपको होल्ड फास्ट देखने को मिल रहा है। लीव्स के अंदर आपको मिड रिप देखने को मिल रहा है, फ्रॉन्ड देखने को मिल रहा है, और एयर बबल देखने को मिल रहा है। B3 का एग्जांपल है आपका डिक्टेटा। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? स्टाइप, फ्रॉन्ड। ठीक है, तो ये एज इट इज आपको याद रखना है कि कौन सा एग्जाम्पल किस तरीके से दिखेगा। C1 का एग्जाम्पल दिया है पोरफायरा, और C2 का दिया है पॉलीसाइफोनिया। तो वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स A1 A2 किसका एग्जाम्पल है? ये ग्रीन अलगी का। B1 B2
B3 लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा, तो ये ब्राउन अल्गी के एग्जांपल्स है। और C1 C2 जो है पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया, तो ये रेड अल्गी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर्स और हम देखते हैं आगे। हाँ, तो ये थोड़ा सा एक चेंज कर लेना कि इसमें मैंने जेंथोफिल गलती से बोल दिया था, यहाँ पे फ्यूकोजेंथिन होना चाहिए। ठीक है, फ्यूकोजेंथिन यहाँ पे होना चाहिए, तो ये मैं भूल गया उसको इरेज करना, तो यहाँ पे मैंने वो इंफॉर्मेशन जो है सही की थी, लेकिन मैं पिछला वाला टेबल के अंदर वो इरेज करना भूल गया, तो वो थोड़ा सा आप देख लेना। फ्यूकोजेंथिन जो है इनके अंदर डोमिनेंट पिगमेंट होगा और डिफरेंट शेड्स देखने को मिलेंगे ब्राउन अल्गी के, रेंजिंग फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन कलर, ऑब्जर्व्ड डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट। तो जिसके अंदर सबसे ज्यादा फ्यूकोजेंथिन होगा तो वो सबसे ज्यादा ब्राउन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर सबसे कम ब्राउन पिगमेंट होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो लाइट ब्राउन कलर का देखने को मिलेगा। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ग्रीन अल्गी के अंदर कैसा होगा, आइसोगैमस भी देखने को मिलेगा, अनाइसोगैमस भी देखने को मिलेगा और ऊगैमस भी देखने को मिलेगा। ब्राउन अल्गी की अगर हम बात करें तो अगेन तीनों देखने को मिलेगा आपको, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और ऊगैमस। रेड अल्गी की अगर हम बात करें तो मेनली आपको ऊगैमस ही देखने को मिलेगा, और इसके जो फर्टिलाइजेशन के बाद वाले जो चेंजेस होंगे वो कैसे होंगे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होंगे, तो ये एज इट इज याद रखना है। लाइफ फॉर्म की अगर हम बात करें तो ग्रीन अल्गी के अंदर लाइफ फॉर्म है यूनिसेल्युलर भी देखने को मिलते हैं अल्गी, कॉलोनियल भी है, फिलामेंटस भी है। ब्राउन अल्गी के अंदर वेरिएबल इन साइज एंड फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे ब्राउन अल्गी। रेड अल्गी जो है इट कैन बी प्रेजेंट इन ग्रेट डेप्थ्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइकोबिलिन्स और कैन आल्सो बी फाउंड क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर। तो या तो ये बहुत ही डेप्थ में देखने को मिलेगी सी के अंदर, क्योंकि मेजरली ये सॉल्ट वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं रेड अल्गी, तो ये सी वाटर के बहुत ही इन डेप्थ देखने को मिलेगी, या फिर दे कैन आल्सो लाई क्लोजर टू द सरफेस ऑफ वाटर। ग्रीन अल्गी के एग्जाम्पल जो बुक में दिए हुए हैं वो हम याद कर लेते हैं, वोल्वॉक्स, कारा, क्लोरेला, स्पाइरोगायरा, क्लामाइडोमोनस, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, यूडोरिना, यही एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको एग्जाम्पल्स नहीं देखने। ब्राउन अल्गी के एग्जाम्पल क्या क्या है, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस जो है ये सिंपल फिलामेंटस फॉर्म है ब्राउन अल्गी का। केल्प जो है ये बहुत ही प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड जायंट अल्गी है और ये 100 मीटर तक ऊंचा ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो केल्प जो है मेजरली ये बहुत ही अंदर की तरफ वाटर के अंदर ये देखने को मिलेंगे, डीप इन द सी वाटर। पेटेलोनिया ये भी ब्रांच्ड हो गए। फ्यूकस है एग्जांपल, सार्गेसम है, लैमिनेरिया है और डिक्टियोटा है। रेड अल्गी के एग्जांपल क्या क्या है, ग्लासिरेरिया और जेलिडियम। तो ये तो जो दो रेड अल्गी है इससे आपका अगर अगर जो है वो आइसोलेट किया जाता है, अगर अगर जो है ये अगरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम यूज करते हैं, डीएनए आइसोलेशन के अंदर भी आपका अगरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का रोल है। दूसरी बात यह है कि आपका जो अगर अगर पाउडर है वो कमर्शियली भी यूज हो सकता है टू मेक पेस्ट्रीज, जेलीज एक्सेट्रा। पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया और बैट्रैकोस्पर्मम, ये सारे एग्जांपल्स है रेड अल्गी के। तो एक्सेप्शन क्या है वो हम देख लेते हैं। तो एक्सेप्शन है आपका केल्प जो कि है आपका ब्राउन अल्गी, इट कैन रीच हाइट अप टू 100 मीटर। तो हमने बात किया था कि अल्गी जो है सिंपल प्लांट्स है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि केल्प विच बिलोंग्स टू योर ब्राउन अल्गी, तो ये तो बहुत ही बड़ा आपका ग्रो कर सकता है। तो सिर्फ यही अल्गी है कि अगर जाहिर सी बात है कि भाई जो 100 मीटर ग्रो कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर थोड़ी बहुत लेवल का एटलीस्ट टिश्यू डिफरेंशिएशन देखने को मिलना चाहिए, वरना वो ग्रो ही नहीं करेगा। अगर कोई प्लांट्स छोटे हैं तो अगर टिश्यू डिफरेंशिएट नहीं कर रहे उनके तो नो प्रॉब्लम, दे कैन ग्रो। लेकिन अगर कोई 100 मीटर तक ग्रो कर रहा है तो थोड़ा तो एडवांस होना पड़ेगा ना उसको। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है अल्गी का जो टिश्यू डिफरेंशिएशन दिखा सकता है। बाकी के अल्गी जो है बहुत ही सिंपल होते हैं, तो उनके अंदर एज सच टिश्यू डिफरेंशिएशन वाली लेवल देखने को नहीं मिलती। और क्या क्या है इसके अंदर,
केल्प की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, लीफ लाइक फ्रॉन जो कि फोटोसिंथेटिक होगा, एयर वेसिकल्स भी होंगे बॉयंसी के लिए। तीसरा है आपका दे कैन बी अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट हमने पिछले स्लाइड में लेबल कर रखा है। स्टाइप भी हमने लेबल किया है, जो स्टॉक लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है स्टाइप, वो भी इसके अंदर होगा। लीफ लाइक फ्रॉन भी होगा, एयर वेसिकल्स भी होंगे बॉयंसी के लिए, और सम कंडक्टिंग टिश्यूज। तो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में तो ये देखा था कि भाई ये अट्रैकियोफाइट से अलगी, इसका मतलब ये नॉन वास्कुलर है, इसका मतलब जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है। लेकिन वही चीज कि अगर कोई पेड़ 100 मीटर तक ग्रो कर रहा है तो थोड़ा बहुत तो ये एडवांस होना ही चाहिए। तो ये एक्सेप्शन के तौर पे केल्प इसका एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर टिश्यू डिफरेंशिएशन भी देखने को मिलेगा और कुछ हद तक कंडक्टिंग टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये 100 मीटर लंबा ये ग्रो कर सकता है, तो अगर एक जगह से दूसरे जगह पे अगर मुझे खाना पहुंचाना है या वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने हैं तो होना चाहिए ना कंडक्टिंग टिश्यू, वरना खाना एक जगह पे मिलेगा और दूसरे पार्ट जो एकदम लंबा होगा ऊपर की तरफ उसको मिलेगा ही नहीं खाना। तो जहां पे सिर्फ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, फ्रॉन है, सिर्फ उसी को खाना मिलेगा। फिर आपका पेड़ जिंदा रह ही नहीं पाएगा, जहां पे खाना नहीं मिल रहा है उसको वो मर जाएगा फिर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कंडक्टिंग टिश्यू भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। दूसरा इसमें एक नोट है सार्गेजम। सार्गेजम भी एक बहुत ही ह्यूज मैक्रोस्कोपिक सीवीड है जो कि मोर देन 60 मीटर्स इन लेंथ ग्रो कर सकता है। इसको भी हम एग्जाम्पल या सॉरी एक्सेप्शन बोल सकते हैं। और ये सार्गेजम किसका एग्जाम्पल है, ब्राउन एल्गी का। क्लियर है? तो ब्राउन एल्गी का ये क्या है, एग्जाम्पल। अभी हम बात करेंगे लाइफ साइकिल के बारे में। बहुत ही इजी लाइफ साइकिल है, ध्यान से देखना। तो पहले तो हमने बात किया हुआ था कि मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ साइकिल विच इज डोमिनेंट वो कौन से जनरेशन का होगा, गैमेटोफाइटिक जनरेशन का। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम ये पाई चार्ट की तरह इमेजिन करें तो मेजर हिस्सा जो ग्रीन कलर का यहाँ पे दिखाया हुआ है वो किसका है, गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो है यहाँ पे डोमिनेंट है। ठीक है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन इज हैप्लॉइड। तो जो गैमेटोफाइट है पहले तो माइटोटिकली ये डिवाइड करेगा, इसके साथ साथ गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होगी। गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। और फॉर्मेशन होने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि वो मेल और फीमेल गैमेट्स क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। मेल एंड फीमेल गैमेट्स कैसे होंगे आपके, हैप्लॉइड। क्योंकि गैमेटोफाइट से माइटोसिस होने के बाद आपके क्या बन रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस से मेल और फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो 2n का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि हैप्लॉइड को ही हम माइटोटिकली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके। जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो जाए, जिसको हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, जिसको हम सिनगैमी भी बोलते हैं, जिसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं, तो n+n गिव्स अस 2n। तो जाइगोट कैसे होगा आपका, डिप्लॉइड। दिस जाइगोट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पोरोफाइट जनरेशन। डिप्लॉइड आपका क्या होगा, स्पोरोफाइटिक जनरेशन। अभी यही जाइगोट आगे जाके माइटोटिकली डिवाइड करके एम्ब्रियो नहीं बनाएगा, इसीलिए हमने अलगी को नॉन एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट बोला है। तो ये जो जाइगोट है ये अभी सीधा अंडरगो करेगा मियोसिस। तो जाइगोट अंडरगोइंग डायरेक्टली मियोसिस, उसको हम एक टर्म से बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, और हमको ये पता है कि जब डिप्लॉइड सेल मियोसिस 1 मियोसिस 2 ये दोनों स्टेजेस से जब पास करेगा तो एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल मिलेंगे, या फिर एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स और गैमेट्स मिलते हैं आफ्टर मियोसिस। तो यहाँ पे हम उसको गैमेट्स नहीं बोलेंगे, जाइगोटिक मियोसिस के बाद स्पोर्स बनेंगे और वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड। ठीक है, यही स्पोर ग्रो करके क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। और जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है आपकी, जो जाइगोट वाली जो स्टेज है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होगी। मेजरली आपका प्लांट कौन से स्टेज में देखने को मिलेगा आपको, गैमेटोफाइट वाले स्टेज।
ठीक है। तो ऐसे टाइप के लाइफ साइकिल को हम बोलेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि यहाँ पे जो डोमिनेंट स्टेज है वो हैप्लॉइड वाली स्टेज है, तो हैप्लॉइड के लिए हैप्लॉइड टर्म आ जाएगा यहाँ पे, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मोस्ट ऑफ द अल्गी शो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसके अंदर भी एग्जांपल है, सॉरी एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस हर जगह पे होंगे, जहाँ जब भी हम बायोलॉजी की बात करें तो ऑल और नेवर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन आते ही रहते हैं। अभी तो न्यू रिसर्च के अंदर आपको एनिमल सेल तक फोटोसिंथेटिक देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ा, उसके अंदर एनिमल सेल भी फोटोसिंथेसिस दिखा रहा है, तो उसके ऊपर स्टडीज चल रही है। तो वो भी अभी एक्सेप्शन हो जाएगा अगर वो स्टडीज सक्सेसफुली प्रूव हो गई तो इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा और सम स्पीशीज ऑफ क्लामाइडोमोनास। ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाते, जिसके अंदर गैमेटोफाइटिक स्टेज इज डोमिनेंट एंड इट इज फोटोसिंथेटिक फेज, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि फोटोसिंथेटिक फेज कौन सा होगा आपका, गैमेटोफाइट स्टेज वाला। तो एक्सेप्शन क्या क्या है इसके, फ्यूकस और सार्गेजम, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाएंगे। तो अगले लेक्चर्स में हम जब ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म ये सब पढ़ेंगे तो आपके ये सारे लाइफ साइकिल जो है क्लियर हो जाएगी कि हैप्लॉन्टिक क्या है, डिप्लॉन्टिक क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या है। तो फ्यूकस और सार्गेजम अल्गी जो है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाते हैं, नॉट हैप्लॉन्टिक। केल्प, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया एंड पॉलीसाइफोनिया कौन से दिखाई गई है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसके अंदर आधा गैमेटोफाइट स्टेज होता है और आधा स्पोरोफाइट स्टेज होता है, वो दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में बटे जाते हैं। जैसे कि हैप्लॉन्टिक में गैमेटोफाइट स्टेज आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, स्पोरोफाइटिक स्टेज आपको कम देखने को मिल रही है। डिप्लॉन्टिक के अंदर क्या होगा, डिप्लॉयड वाला स्पोरोफाइट स्टेज जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा और गैमेटोफाइटिक बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक इसका रिवर्स जो होगा वो डिप्लॉन्टिक के अंदर देखने को मिलेगा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होगा, आधा गैमेटोफाइट आधा स्पोरोफाइट, ठीक है, उसके अंदर भेदभाव नहीं चलेगा। तो ये सारे स्टेजेस है और हम ये एक एक करके जब एक अलग अलग लेक्चर देखेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस फर्स्ट पॉइंट है आपका। इसके अंदर एटलीस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डन बाय अल्गी, क्योंकि अल्गी का जो नंबर है ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो नेचर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो फोटोसिंथेसिस भी एज कंपेयर टू लार्जर प्लांट्स ये ज्यादा देखने को मिलेगा इसका, क्योंकि ये ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं इन नेचर। अल्गी जो है दे कैन एक्ट एज प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एक्वेटिक फूड चेन, ये भी ध्यान में रखना है। तो इसके अंदर आपका फाइटोप्लैंक्टन्स आ जाएंगे, ठीक है। फूड सप्लीमेंट तो लगभग 70 फॉर्म है अल्गी के जो कि फूड की तरह हम उसको खा सकते हैं। एग्जाम्पल है पोरफायरिन, लैमिनेरिन और सार्गेजम। फोर्थ पॉइंट है हाइड्रोकोलाइड्स या फिर फाइकोकोलाइड। कोलाइड का मीनिंग इजी सा मतलब यही है कि ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होगा। एग्जाम्पल क्या क्या है, अगार कैरेजिनिन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड अल्गी, और वो भी मेनली कौन से, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। सोर्स ऑफ आयोडीन तो ब्राउन अल्गी जो है उसके अंदर भी मेनली फ्यूकस एंड लैमिनेरिया, दीज आर गुड सोर्सेस ऑफ आयोडीन। अगर हमने बात की है पहले कि अगर जो है रेड अल्गी विच इज जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से हम इसको आइसोलेट करते हैं, और अगर जो है इसको टिश्यू कल्चर मीडियम के अंदर भी एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट हम यूज करते हैं, आइसक्रीम के अंदर भी इसको यूज करते हैं, जेलीज के अंदर भी इसको यूज करते हैं। सम स्पीशीज ऑफ अल्गी आर यूज फॉर हाइड्रोकोलाइड प्रोडक्शन, जैसे कि एक्टोकार्पस और फ्यूकस, ठीक है। तो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी हम अल्गी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस और फ्यूकस। 8 पॉइंट है ग्रीन अल्गी, और एग्जाम्पल है स्पिरुलिना जो कि सिंगल सेल अल्गी है, उसके अंदर पायरेनोइड्स होगा। पायरेनोइड का काम क्या है, टू स्टोर स्टार्च, और उसके साथ साथ स्पिरुलिना जो है ये इट इज ऑल्सो रिच इन प्रोटीन। तो ये बहुत ही आसान माना जाता है स्पेस के अंदर ले जाना, क्योंकि ये हाईली रिच है, प्रोटीन रिच है, और इसके साथ साथ इसके अंदर स्टार्च भी मौजूद है। तो प्रोटीन भी मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है, और हमको पता है कि कार्बोहाइड्रेट के बिना जो है सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि
बिना कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट लो डाइट पे जो होते हैं उनका एनर्जी भी बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो स्पेस के अंदर जो है स्पिरुलिना लिया जाता है फॉर फूड बाय स्पेस ट्रेवलर्स। तो अलगी जो है यहाँ पे समाप्त होता है। और यहाँ पे अगेन हमने जो डिस्कस किया कि यहाँ पे डाइवर्सिटी की जब भी बात आएगी, एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी, ठीक है, फिर हमने 5 किंगडम्स देखे क्लासिफिकेशन के। सो इसके अंदर अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट इन्वॉल्व है ही नहीं। आपको लग सकता है कि मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ, मैं ये लिख भी सकता हूँ आपके सामने, लेकिन ये पेन टैबलेट से लिखना, इसमें टाइम वेस्टेज होगा मेरा भी और आपका भी। ठीक है, क्योंकि आपको ये अल्टीमेटली रीड करना ही है। और मैं ये लाइव इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि कोई पॉइंट मिस हो जाए। ठीक है, डाइवर्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि कोई पॉइंट मिस हो जाए। इसलिए मैं यूजुअली थ्योरी लिखना जो है प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि आई थिंक इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, क्योंकि टाइम जो है स्मार्टली यूटिलाइज करते आना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट्स है उस पर ज्यादा आपको फोकस करना है। थ्योरी जो है मैं इससे लिखूं या मैं पढ़ के आपको समझाऊं, वो दो एक ही पॉइंट है, एक ही बात है, क्योंकि थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन की नहीं जा सकती। ठीक है, तो इस तरीके से कंसाइज लेक्चर में आपका फायदा है कि अगर आप ये 1.5x 2x पे भी अगर आप ये स्पीड में चलाते हो तो ये आपका हो जाएगा। और डाइवर्सिटी में आपको मेमोराइज ही करना है, इसके अंदर आपको सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो जितना मैंने इसके अंदर मेंशन किया है उतना ही करना है। और अगर आप लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप देखते हो तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।